दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज की इस बेहद चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता धूमावती आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी और हर एक कष्ट का निवारण करेगी। दोस्तों, आज का इस शुभ मुहूर्त पर माता धूमावती का नाम लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता धूमावती अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, जो आप वर्षों से तड़प रहे हैं, आज आपकी कष्ट का निवारण होने वाला है। जो वर्षों से आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, आज उनका निवारण होने वाला है। वर्षों से जो आपके दुश्मन आपके ऊपर अनेकों कारनामे जो कर रखा है, जो प्रेत बाधा से आपको परेशान कर रखा है, आज आपको इस कार्यक्रम से मुक्ति प्राप्त होगा। आपके जीवन में जितनी सारी बाधाएं हैं, वह सभी बाधा आज के इस कार्यक्रम से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपके कुल देवी देवता को, आपके पितृ को जो दुश्मनों ने बांध रखा है, आज उनकी मुक्ति प्राप्त होगी। मित्रों, आपके ऊपर जिसकी सवारी आती थी आज, और उस सवारी को जो दुश्मनों ने बांध रखा है, आज उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से खोल दिया जाएगा और पुनः आपके ऊपर सवारी आने लगेगा। तो मित्रों, माता धूमावती का नाम कमेंट में अवश्य लिखें और 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं। मित्रों, आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हैं और आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आज ही होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा और आज आप जानेंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, जिससे आप अनजान बने हुए हैं। आज आपको उन सभी घटनाओं से रूबरू कराएंगे और उन सभी घटनाओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। आप दिल थाम कर बैठे रहिए और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। तो मित्रों, आज जिनका शादी का सालगिरह या जन्मदिन है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन खुशियों से भरा रहे, उनका कष्ट, उनके साथ जो समस्याएं चल रही है, उन समस्याओं को माता धूमावती, माता कामाख्या अपने चरणों में हरण करेगी। बस आपको सिर्फ 5 लोगों से सब्सक्राइब कराना है और चैनल को 5 लोगों को फॉरवर्ड करना है और कमेंट में जय माता धूमावती लिखें और लाइक अवश्य करें। तो मित्रों, चलिए हम पहले आपको अवगत कराते हैं कि आप इस समय कौन कौन से समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो पहली स्थिति, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप हैरान हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप हैरान हैं। एक न एक को परिवार में दिक्कत बना रहता है। आपके परिवार में एक न एक को दिक्कत बना रहता है। आपकी माँ बीमार रहती है या पत्नी बीमार रहती है या पति बीमार रहते हैं या आप स्वयं बीमार रहते हैं। आपके घुटनों में दर्द बना हुआ रहता है। परिवार के किसी सदस्य के भी घुटने में दर्द बना हुआ रहता है। शरीर में पीड़ा बनती है। शरीर में पीड़ा बनती है। आप हमेशा तनाव में रहते हैं। घर में शक्ति का आभास होता है। मित्रों, आपके घर में शक्ति का आभास होता है। आपको लगता है कि आपके घर में कोई शक्ति है। जब भी आप सोते हैं तो आपको झटका सा महसूस होता है, जैसे आपको लगता है कि किसी ने आपको धक्ल देता है। जैसे आपको लगता है कि घर में चूड़ियाँ, पायल या अन्य आपको कुछ बजने की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है।
जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वह बिस्तर अचानक से खटकने की आवाज़ आती है, दरवाजे में जोर से लात मारने की आवाज़ आती है, या दरवाजे अचानक सा रेंच रेंच की आवाज़ आती है, किसी व्यक्ति द्वारा ठोकने की आवाज़ आती है, या बर्तन ढनमनाने की आवाज़ आती है, आपको महसूस होता है कि आखिर आपके घर में कोई शक्ति है, कोई शक्ति घूम रहा है। और यह 2001 से शक्ति आपके पूरे घर में उथल पुथल मचाए हुए हैं। 2001 से यह शक्ति आपके पूरे घर में उथल पुथल मचाए हुए हैं। और यह ध्यान रखना है, कभी कभी आप अपने देवी देवता को समझ लेते हैं, लेकिन यह भ्रम में आपको नहीं रहना है। आप इस प्रेत को आप देवी देवता समझकर, अपने काली दुर्गा समझकर, अपने कुल देवी देवता को समझकर आप इनकी पूजा कर देते हैं। लेकिन मित्रों, आप इनकी पूजा भूलकर भी नहीं करें। यह एक प्रेत है, यह एक जिन है, यह बंगाली का गंदी विद्या है, यह भेजा हुआ है। यह किस लक्ष्य से आपके घर में आया है और आपके घर में क्या करने आया है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। दोस्तों, आज हम इनका पोल खोलने वाले हैं और किसने भेजा है यह भी हम आपको बताएंगे। आप दिल थाम कर बैठे रहिए। और अगर समझ में नहीं आएगा और किसी भी तरह की परेशानी चल रही है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आपको कुंडली दिखवानी है, प्रेत हटाना है, पितृदोष की पूजन करानी है, नवग्रह की पूजन करानी है, कुल देवी देवता की पूजन करानी है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपना नाम, गोत्र, स्थान आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपके नाम और गोत्र के आधार पे पूजा कर दी जाएगी। और पितरों की पूजन करानी है तो पितरों का नाम, गोत्र, मृत्यु की तिथि और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो मित्रों, यह जो शक्ति आपके घर में घूम रही है, यह 2001 से यह शक्ति पूरे घर में उथल पुथल मचाए हुए हैं। और यह करवाई गई बंगाली विद्या का प्रभाव है, भेजा हुआ तंत्र है। परिवार में सभी सदस्यों की दिमागी समस्या बनता है। आपके परिवार के सभी लोगों को दिमागी समस्या बनता है। पागलों जैसी हरकत करते हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं, कभी आपके ऊपर, कभी आपके बच्चे के ऊपर, कभी पति के ऊपर, कभी माता पिता। ये एक ऐसा प्रेत बाधा है, यह घर परिवार को, सभी लोगों को यह प्रभावित करता है। ये सभी को अपने चंगुल में ले लेता है और आपके परिवार के लोग पागलपंथी करते रहते हैं। दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। मित्रों, आपने इन मामलों को लेकर दरबारों में, कई ऐसे दरबार में आप होकर आए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का आराम नहीं हुआ। यह तंत्र विद्या नहीं कट रही है। बहुत लोगों ने आपसे रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत शोहरत सभी कुछ ले लिया, लेकिन किसी ने इसका निवारण नहीं कर पाया। और यह तंत्र विद्या कटा हुआ नहीं है। जहाँ भी आप दिखवाने जाते हैं दरबार में, वहाँ आपको कुल देवी देवता बताते हैं या पितरों का दोष बताते हैं। आप जिस दरबार में जाते हैं वहाँ पे आपके कुल देवी देवता का दोष बताते हैं या आपके पितृ का दोष बताते हैं, लेकिन यह गंदी विद्या पकड़ में नहीं आती है। ये बहुत मशक्क़त की बात हमारे विश्लेषण में पकड़ कर आई है। तो मित्रों, आपको घबराना नहीं है, दिल थाम कर बैठे रहिए। यह बाबा के पास इसका समाधान है और आज ही इनका समाधान मैं इसी कार्यक्रम में करूँगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। लोगों ने आपसे बहुत ठगा, लेकिन आपको अब ठगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा जो विधि, जो उपाय बताई जाएगी, आप उसे करना। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। लोगों ने आपको तो सपने दिखाया कि आप आज करोड़पति बनने वाले हैं, आज आपको 1.5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, आज आपको इस देवी 50-50 बंडल के इतनी सारी नोटें आपके घर में रख कर चले जाएंगे।
इतने नोटों से भरा बैग आपके घर में रख कर चले जाएंगे, लेकिन आज तक आपको 1 रुपया 1 पैसा तक का दर्शन नहीं हुआ है, और घर में जो भी रुपया पैसा रखा था वह भी आप जादू तंत्र मंत्र में बर्बाद कर लिए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की राहत नहीं प्राप्त हुए हैं। डॉक्टरों ने भी आपसे बहुत रुपया पैसा ऐंठा, लेकिन किसी भी प्रकार की समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पाया। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा घर की नहीं भेजी गई बंगाली विद्या है, और किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर भेजा हुआ है। यह जो गंदी विद्या है, जो तंत्र विद्या है, यह आपके घर का नहीं है। यह बंगाली की गंदी विद्या है, तंत्र विद्या है। यह भेजी गई है, आपके रिश्तेदारों ने इसे भिजवाया है आपके घर के ऊपर, घर के सभी परिवार के सदस्य के ऊपर। मित्रों, सवारी बनता है, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सताता है। यह प्रेत ही है। कभी कभी आप जब भी सोते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है कि किसी ने आपको दबा रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हैं कि अब मैं ज़िंदगी हार गया, मुझे मरना तय है, मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर आप जीवित हो जाते हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अभी दिल थाम कर बैठे रहिए और पूरा कार्यक्रम को सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार यह है क्या। आप अपने जीवन से जो परेशान हैं, जीवन से जो हार गए हैं, आज आप दिल थाम कर बैठिए और सुनिए और समझिए। तो मित्रों, यह कोई देवी नहीं है। मैंने पहले भी आपको सचेत किया हूँ और आज भी कर रहा हूँ कि यह कोई देवी नहीं है। ना काली माता है, ना दुर्गा माता है, ना कुल देवी देवता है, और ना ही आपके पितृ हैं। यह प्रेत है और भेजी गई बंगाली गंदी विद्या है। मित्रों, कान खोलकर आप सुन लो कि आपके कुल देवी और देवता पहले ही बंधे हुए हैं, आपके पितृ बंधे हुए हैं, आपके कुल देवी देवता पहले ही बंधे हुए हैं, आपके पितृ पहले ही बंधे हुए हैं, और किसी अघोरी ने इसे बांध रखा है। यह आता है घर में, एक झलक आता है और आपको दिखाकर चली जाती है। मित्रों, बहुत बार ऐसा हुआ कि आपके पितृ आपके ऊपर, आपके कुल देवी देवता की सवारी आती थी, लेकिन एक बार आपने उसे गाली कर दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, तब से वह आपको छोड़कर चला गया और वह सवारी आना बंद कर दिया। मित्रों, आपके मन में मकान की कृपा को लेकर चलती है, मकान पे कृपा होगी। आपका मकान सही है, मकान आपका सही है, मकान में किसी ने कुछ गाड़ा नहीं है। मकान में जो आपके मन में हमेशा भ्रम रहता है और अन्य लोगों द्वारा जो बताते हैं कि आपके घर के उत्तर दिशा में, घर के पूर्व दिशा में, घर के इस स्थान पे इस चीज़ को गाड़ा है, लेकिन घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं गाड़ा गया है, घर में किसी भी प्रकार की मसानी क्रिया नहीं किया गया है, सिर्फ व्यक्ति के ऊपर किया गया है। स्पेशल सदस्यों को बर्बाद करने, विनाश करने के लिए भेजा गया है। सदस्यों को बर्बाद करने के लिए, विनाश करने के लिए भेजा गया है। आपकी आर्थिक स्थिति को चौपट करने के लिए भेजा गया है। आपकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जो धन दौलत आगमन का जो रास्ता है, उससे बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। जहाँ से आपकी रोजी रोटी चलता है, जहाँ से आपका रुपया पैसा आता है, उसको नष्ट करने के लिए भेजा है। जो दुकान से आपकी रोजी रोटी चलता है, जहाँ से आप कमाकर रुपया पैसा लाते हैं, वह चीज़ को बर्बाद करने भेजा है। और यह जिन उसे बर्बाद कर चुका, यह आत्मा आपके सब कुछ बर्बाद कर चुका, आपकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी क्षेत्रों से आपको बर्बाद कर चुका है। मेरे मित्रों, परिवार के जो सदस्य की मृत्यु हुई है,
वह इसी तंत्र विद्या के कारण मृत्यु हुई है। परिवार में जो सदस्य की मृत्यु हुई है उनकी मृत्यु इसी तंत्र विद्या के कारण हुई है। मित्रों, आपके गुप्तांग में भी समस्या होती है। आपके गुप्तांग में भी समस्या होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके गुप्तांग के माध्यम से, आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से कुछ घुस गया और शरीर में जाकर तांडव मचा रहा है। पेट में अचानक से दर्द बन जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट के माध्यम से यह घुस जाता है, अचानक सा घुस जाता है और फिर आपको परेशान करता रहता है। मित्रों, इसे कटने के लिए आपको घर में हवन करवाना पड़ेगा। आपको घर में हवन करवाना पड़ेगा, तभी जाकर कृपा बनेगी। घर पे हवन करवाएं। कभी कभी आपके हाथ की नस भी टेढ़ी हो जाती है। हाथ की नस टेढ़ी हो जाती है, हाथ की नस खींचने लगता है। आपको क्रोध अधिक आता है, बात बात पे आपका दिमाग गर्म हो जाता है, या हमेशा आपके दिमाग में ऐसा बना हुआ रहता है कि आप लगता है कि आप कुछ न कुछ सोचते रहते हो। तो मित्रों, जिनकी भी घर में शक्ति है, मुस्लिम जिनकी भी घर में शक्ति है, जिसके कारण घर में उपद्रव भी मचा हुआ रहता है, इसका उद्देश्य सीधा मारण है। और यह बंगाली गंदी विद्या और जिन, ये दोनों का सीधा एक ही उद्देश्य से आया हुआ है, मारण क्रिया से। यह चाहता है कि आपकी मृत्यु किसी न किसी कारणवश हो जाए, चाहे छत से गिरकर हो जाए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, या किसी वाहन के चपेट में आ जाए, लेकिन इसका सीधा एक ही लक्ष्य है, मारण। और घर में एक मौत हो चुका है और इसी तंत्र विद्या के कारण से हुआ है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए हुए नंबर पे आप सीधा कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें, या फिर आप धूमावती देवी की साधना करें, धूमावती देवी की मंत्र का जाप करें। आप हमारे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरे द्वारा धूमावती देवी का मंत्र आपको उपस्थित करा दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। उससे यह सभी तंत्र विद्या कट जाएगी। नमस्कार, राधे राधे। और यह मंत्र है जो आपको जाप करना है। मंत्र है ओम धूम धूम धुमावत्य फट, ओम धूम धूम धुमावत्य फट, ओम धूम धूम धुमावत्य फट। इस मंत्र को आपको नाक से जप करना है। और मित्रों, इसे स्वच्छ होकर या जब भी आपको समय मिले उस समय आप इसको जप कर सकते हैं। मित्रों, ये मंत्र है, आप इसे जप करते रहें और इसे रट लें। आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं सारी खत्म हो जाएगी। जो एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हैं, एक एक दाना के लिए मोहताज हो रहे हैं, दरबदर ठोकर खा रहे हो, कर्ज आपको परेशान कर रही है, दुश्मन गंदी गंदी आत्माएं आपके ऊपर सौंप रही है, जिन सौंप रहे हैं, कई तरह के प्रेत बाधाएं, अघोरी की आत्माएं, कई सारी प्रेत आपके ऊपर सौंप रहे हैं। तो अगर आपको बचना है, आप इस मंत्र का जाप करें, रट लो इस मंत्र को, आपका जीवन संवर जाएगा। बेटा, जिंदगी में कभी दोबारा किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगा, कट जाएगा, जीवन आपका संवर जाएगा। आशीर्वाद है, चिंता मत करो। आप इसे याद कर लो, रट लो, प्रतिदिन एक माला